बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में राजा शंभुसेन का शासन था। राजा न केवल अपने युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी प्रजा भी उन्हें आदर्श मानती थी। उनका राज्य खुशहाल था और उनके पास जीवन के सभी सुख साधन थे। परंतु एक दिन की घटना ने उनके जीवन को पूरा तहस नहस कर दिया। एक बार राजा शंभुसेन शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्होंने जंगल के एक कोने में एक सुंदर और अद्भुत घोड़े को देखा। घोड़ा इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से जंगल रोशन हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसा अद्भुत घोड़ा उनके महल में होना चाहिए। उसी समय उन्होंने देखा कि पास ही एक कुटिया में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी माधुरी के साथ रह रहा था। ब्राह्मण ने राजा को आदरपूर्वक कुटिया में आमंत्रित किया। राजा ने माधुरी को देखा, जो अत्यंत सुंदर और सादगी से परिपूर्ण थी। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह घोड़ा आपका है और यह कन्या कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, यह घोड़ा हमारे परिवार का सदस्य है। इसे हमने अपने बच्चे की तरह पाला है और यह मेरी बेटी माधुरी है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आपकी बेटी और घोड़ा दोनों ही अद्वितीय हैं। मैं इस घोड़े को अपने महल में रखना चाहता हूँ और माधुरी से विवाह करना चाहता हूँ। बदले में मैं आपको धन दौलत और सम्मान दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह घोड़ा हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, इसे हम नहीं दे सकते। राजा चालाकी से बोले, मैं माधुरी से 1 महीने बाद विवाह करूँगा, तब तक यह घोड़ा मेरे पास रहेगा। विवाह के बाद यह घोड़ा आपके पास वापस आ जाएगा। घोड़ा लेकर राजा महल लौट आया। माधुरी के मन में राजमहल की रानी बनने के सपने जाग उठे, लेकिन 1 महीने बाद उसने ब्राह्मण और माधुरी को बुलाने की बजाय उनका मजाक उड़ाया। राजा ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक साधारण ब्राह्मण की बेटी से विवाह करूंगा? यह घोड़ा अब मेरा है, जाओ और कभी वापस मत आना। ब्राह्मण और माधुरी यह सुनकर अपमानित और क्रोधित हो गए। ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के झूठे सपने दिखाकर उसका त्याग किया है, उसी तरह से तुम हर महीने एक नई स्त्री से विवाह करोगे, लेकिन तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। साथ ही तुम हर रात इसी घोड़े की सेवा करने को मजबूर रहोगे। ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम्हें अपनी गलती का आभास नहीं हो जाता। ब्राह्मण के श्राप के बाद राजा का जीवन ही बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि हर महीने उनके पास एक नई स्त्री से विवाह करने की बाध्यता थी। हालांकि ये विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध होते थे, लेकिन कोई भी रानी उनके मन को शांति नहीं दे सके। ब्राह्मण के श्राप के कारण राजा के व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण आ जाता था। हर लड़की अनजाने में उनके प्रति आकर्षित हो जाती, लेकिन इस आकर्षण का जादू केवल विवाह तक ही सीमित रहता और विवाह के बाद उन्हें राजा की कठिनाइयों का पता चलता। रात होते ही न चाहते हुए भी राजा हर रात घोड़े के तबेले में जाता और उसकी सफाई करता। उसे एक साधारण घोड़े की तबेले की गंध और गंदगी में सोना पड़ता था। यह राजा के अहंकार और आत्ममुग्धता के लिए एक बड़ा दंड था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह सकता था। यह श्राप का एक और पहलू था जो उसे मानसिक यातना देता था। उसकी सारी शाही शान और शौकत जैसे एक धुंध में बदल गई थी। वह वहां जाकर उस विशेष घोड़े की सेवा करता जैसे घोड़ा उसका स्वामी हो। महल में यह रहस्य सभी के लिए चिंता का विषय बन गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजा की पहली रानी सुरेखा, जो अत्यंत समझदार और धैर्यवान थी, ने महसूस किया कि राजा के साथ कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी से परामर्श किया। ज्योतिषी ने कहा, राजा किसी भयंकर श्राप की शिकार है। इस श्राप को तोड़ने का उपाय उनके स्वयं के हाथों में है, लेकिन वे इसका हल तब तक नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक कोई उनके कष्टों की जड़ तक न पहुंचे। ज्योतिषी की सलाह पर रानी ने राजा की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि राजा हर रात घोड़े के तबेले में जाकर एक विशेष घोड़े की ही सेवा करते थे।
रानी ने अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ घोड़े को जंगल में वापस ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई दिनों तक जंगल में भटकते हुए उस कुटिया को ढूंढा जहां से घोड़ा आया था। अंततः उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण और माधुरी को ढूंढ लिया। ब्राह्मण ने सारी कहानी रानी को सुनाई और कहा, महाराज ने मेरे साथ अन्याय किया। उन्होंने हमारी बेटी के जीवन के सपनों को तोड़ा और हमारे विश्वास को ठुकराया। ये घोड़ा हमारे परिवार की आत्मा है। जब तक राजा अपने कार्यों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, उनका यह कष्ट समाप्त नहीं होगा। रानी सुरेखा राजा के पास वापस आई। उन्होंने सच्चाई बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे ब्राह्मण और माधुरी के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने लालच और अहंकार के कारण आपको दुख पहुंचा बैठा। कृपया मुझे श्राप से मुक्त करें। ब्राह्मण ने कहा, अब तुम्हें हर उस रानी को छोड़ना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें हर रानी का आशीर्वाद अर्जित करना होगा। यह आशीर्वाद तब मिलेगा जब तुम उनके लिए ऐसा कुछ करोगे जिससे उनका जीवन सुखमय हो जाए। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने सभी रानियों के लिए वह सब कुछ किया जो उन सभी रानियों के हित में था। राजा शंभुसेन ने 12 रानियों को विदा करने के बाद माधवी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा माधवी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राजा अपने सारे कार्यों को छोड़कर अधिकांश समय माधवी के साथ ही बिताना शुरू कर दिया। रानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी भी राजा का व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ था। वह माधवी के कहे अनुसार ही हर काम करता था। माधवी के आने के बाद उसका घोड़ा फिर से राजमहल लौट आया। राजा ने उसे तबेले में बांधने का आदेश दिया। माधवी ने कहा, अब वह स्वयं घोड़े की सेवा करेगी। राजा ने यह बात भी मान ली। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह माधवी के साथ महल में सुखमय जीवन जी रहा था। बड़ी रानी इस स्थिति से बेहद परेशान थी। उसने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इसी चिंता में रातों को बड़ी रानी को नींद नहीं आती थी। एक दिन वह विचार करते करते महल में टहलने लगी। तभी उसने तबेले से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुने। बड़ी रानी ने उन आवाज़ों का पीछा किया और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गई। तबेले के भीतर माधवी एक अज्ञात पुरुष के साथ बात कर रही थी। बड़ी रानी ने छुपकर उनकी बातें सुनी। उसे यह पक्का यकीन हो गया कि माधवी के कारण ही राज्य में हो रही अजीब घटनाओं का रहस्य छिपा है। जब बड़ी रानी ने इस बारे में राजा को बताने की कोशिश की तो राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उल्टा माधवी ने राजा से ऐसा कुछ कहा जिससे राजा बेहद क्रोधित हो गया। गुस्से में आकर राजा ने भरे दरबार में बड़ी रानी को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। फांसी से पहले बड़ी रानी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। बड़ी रानी ने कहा, मैं अपने अंतिम क्षणों में घोड़े के तबेले में अकेले जाना चाहती हूँ। मुझे घोड़े से कुछ कहना है। राजा ने उसकी यह अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। जब बड़ी रानी तबेले में गई तो उसने घोड़े का सिर काट दिया। जैसे ही घोड़े का सिर धड़ से अलग हुआ, घोड़ा एक पुरुष में बदल गया था। साथ ही माधवी भी अपने असली रूप में आ गई। वह एक विचित्र और खतरनाक राक्षसी थी। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और वहीं बेहोश हो गया। बड़ी रानी ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि माधवी को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ समय बाद जब राजा को होश आया तो वह अपनी चेतना भी वापस पा चुका था। उसे ना तो 12 रानियों से विवाह करने की बात याद थी और ना ही माधवी से विवाह करने की घटना। राजा को एहसास हुआ कि वह माधवी के माया जाल में फंस गया था। बड़ी रानी ने राजा को सांत्वना दी और उसे उसकी गलतियों से सबक सिखाया। राजा ने माधवी के जाल से मुक्त होने के बाद राजा ने अपनी भूलों का प्रायश्चित किया और अपने राज्य को फिर से उन्नति के मार्ग पर ले गया। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।